हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि यूके से स्कॉटलैंड से अपने जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करें? और ना सिर्फ ये, क्या आप चाहते हैं कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 8,000 पाउंड्स तक की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर्ड कर रही है। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जो स्कॉलरशिप हैं वो ऑफर्ड की जा रही हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री से एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट है उसको भी वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके अंदर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम देखें हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, और आप अगर एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसके मुताबिक आपने अपनी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। और इसी तरह जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं, किन के लिए अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज हम जो यूनिवर्सिटी बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, यूके की यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि लोकेटेड है स्कॉटलैंड के अंदर, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग। तो इस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, और ये वो यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 8,000 जो पाउंड्स है उसकी जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर कर रही है। तो आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप जो है प्रोग्राम के सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, कोर्स के सेक्शन में आ सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप अपने कोर्स को सर्च कर सकते हैं। टोटल 215 जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और आप इन कोर्सेज़ में से अपने कोर्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, या आप शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो आप शॉर्ट कोर्सेज़ को भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, स्टडी मोड के मुताबिक, डिलीवरी के मुताबिक, स्टार्ट डेट के मुताबिक, फैकल्टी के मुताबिक भी अपने कोर्स प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, कुछ कोर्सेज जो हैं वो सितंबर इनटेक के हैं, और कुछ कोर्सेज जो हैं वो जनवरी इनटेक के अंदर भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो इन कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज की प्रोग्राम की अगर बात की जाए, तो ये अकाउंटेंसी का कोर्स प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जो कि सितंबर इनटेक है, और स्टडी जो मोड है वो फुल टाइम है, ऑन कैंपस इस कोर्स को डिलीवर किया जा रहा है। इसी तरह ये भी अकाउंटेंसी का और फाइनेंस का एक कोर्स प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जो कि सितंबर इनटेक के अंदर है। इसी तरह ये कोर्स प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जा रहा है क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर, और इसका सितंबर इनटेक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्रैल 2024 इनटेक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम ये कोर्स प्रोग्राम है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर और भी कोर्स प्रोग्राम है, जस्ट लाइक एडवांस प्रैक्टिस का कोर्स प्रोग्राम है, और एमएससी एडवांसिंग प्रैक्टिस का कोर्स प्रोग्राम है जो सितंबर इनटेक में भी ऑफर किया जा रहा है, जनवरी इनटेक में भी ऑफर किया जा रहा है, और सितंबर इनटेक में भी ऑफर किया जा रहा है। तो डिफरेंट इनटेक्स हैं, इंक्लूडिंग सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक, अप्रैल इनटेक। तो जिस इनटेक में भी ऑफर किया जा रहा है, आप उस कोर्स प्रोग्राम के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ द कोर्स प्रोग्राम जो कि जनवरी इनटेक के लिए ऑफर किया जा रहा है, और ये जो कोर्स प्रोग्राम है ये सितंबर इनटेक के लिए भी है और जनवरी इनटेक के लिए भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आप जो है ऑन कैंपस स्टडी करना चाहते हैं, क्या आप एक फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं। इन कोर्स प्रोग्राम की कंप्लीट जो लिस्ट है वो यहाँ मेंशन है, तो आप जो है कंप्लीट लिस्ट जो है वो देख सकते हैं, और जो भी आपका डिज़ायर कोर्स प्रोग्राम है आप उस कोर्स प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं अगर आप उस कोर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमने अगर अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो क्या चीज़ें एक्चुअली इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट इनटेक में जो है कोर्स प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं।
तो आपने ये ज़रूर चेकआउट करना है कि जिस भी कोर्स प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं क्या उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उस इनटेक में ओपन है या नहीं, और इनकेस अगर क्लोज़ हो चुकी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है फिर नेक्स्ट इनटेक में ही अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस अगर ओपन है या मल्टीपल इनटेक के अंदर वो कोर्स प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है तो फिर आपका जो डिज़ायर्ड इनटेक है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपने अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसको देखना है क्या वो अवेलेबल है जिसको तो आप स्टडी करना चाहते हैं। इनकेस अगर अवेलेबल है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पोर्टल पर, और वहाँ पर फिर आप अपने कोर्स प्रोग्राम की जो चॉइस है उसको सेलेक्ट करते हैं। देन आपने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको सबमिट करना होता है। सबमिट करना होता है अपनी एप्लीकेशन को डिपेंडिंग पोन कि आप किस इनटेक में अप्लाई करने जा रहे हैं, और देन अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोग्रेस को जो है वो मोनिटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि कुछ जो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जनवरी एंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फुल टाइम स्टडी के लिए। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि क्या आप जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, और पार्ट टाइम स्टडी के लिए प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। और इसी तरह वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं सितंबर इनटेक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिशन सर्विस फॉर सितंबर इनटेक। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग के थ्रू तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, क्या आप एडमिशन की रिक्वायरमेंट को, कोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं, ताकि आप एलिजिबल हो सकें। और इनकेस अगर आप कर रहे हैं तो देन आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई का अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यूके एप्लीकेंट्स के लिए जो इनटेक है उसकी जो डेडलाइन है वो सेपरेट होगी, और इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो है उनके लिए जो डेडलाइन है वो सेपरेट होगी। तो आप जो है चूज़ कर सकते हैं सितंबर इनटेक को भी, और जो है आप चूज़ कर सकते हैं जो जनवरी या अप्रैल इनटेक है 2024 का उसको भी। तो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करंटली जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज हैं 2023 एंट्री के लिए, बट जो एप्लीकेशन है वो 2024 2025 के लिए वो ओपन होंगी इन सितंबर 2023। तो आप जो है देन उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी वो आपने जो है वो सबमिट करनी है। और अगर बात की जाए कि आपकी एप्लीकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए तो ये वो चीज़ें जो आपसे रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आप अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनकी कॉपीज़ को सबमिट करेंगे, अपने जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, एक रेफरेंस आपसे रिक्वायर्ड होगा आप उसको सबमिट करेंगे, और इसी तरह आपने अपनी जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसको सबमिट करना है, जो कि आप बताएंगे कि आप किसी कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्यों जो है उस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको आप कम्प्लीटली यहाँ से देख सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यूरोपियन स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड वर्जन भी सबमिट करना है अपनी ट्रांसक्रिप्ट का इफ़ नेसेसरी, और उन्होंने एविडेंस देना है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का इफ़ रेलिवेंट। नेसेसरी मीन कि अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो देन आपको उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन को सबमिट करना पड़ेगा, जो कि फिर नेसेसरी हो जाएगा। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है वो रेलिवेंट इसलिए है कि हो सकता है कि अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो देन आपसे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी, और इनकेस अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे होंगे तो फिर ये चीज़ जो रिक्वायरमेंट है ये रेलिवेंट टू एप्लीकेंट हो जाएगी, देन उन एप्लीकेंट ने इस रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है आपको अपनी जो कॉपी है उसको सबमिट करना पड़ेगा ऑफ योर पासपोर्ट, और देन ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और देन आपको बताया जाएगा रिगार्डिंग ऑफर के वेदर यू आर selected on a unconditional basis, on a conditional basis, और whether your application is unsuccessful। तो इस तरह से कुछ एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जाता है, और इस तरह से आपने अप्लाई करना है अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग, ताकि आपको 8000 जो पाउंड्स है उनकी जो स्कॉलरशिप है वो उसका चांस आपको मिल सके, आप उसको अवेल कर सकें। अगर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आपको इस रिक्वायरमेंट से वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, यानी आप इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तो इन केस अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो देन आपको जो है वो प्रूफ देना पड़ेगा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशेंसी है उसका। लेकिन अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है,
नॉलेज जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, और अगर आपने कंप्लीट किया है अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो कि इक्विवेलेंट है यूके की डिग्री के अंदर इन द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट से जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी आपको इस चीज़ का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी है। तो अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है नेशनल हैं कनाडा के, यानी कनाडा से बिलोंग करते हैं, कनाडा के जो एप्लीकेंट हैं उनको भी जो है प्रूफ नहीं देना पड़ेगा इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है उससे एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। और इनकेस अगर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा तो फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन, फॉलोइंग आर द टेस्ट स्कोर जो कि एक्सेप्टेबल है, जिनका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है, जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप इन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे, ताकि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का प्रूफ दे सकें। अब बात करते हैं कि अगर हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, तो जैसा कि हमने पहले बात की कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने किस तरह से अप्लाई करना है और एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अप्लाई किस तरह से करना है, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कुछ एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनको उन्हें मीट करना पड़ता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने कंट्री के मुताबिक इन एंट्री रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर चेकआउट करना है। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ से अपने कंट्री के नेम के मुताबिक सर्च कर सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। और जैसे ही आप इनमें से किसी भी एक कंट्री के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना मिनिमम जो स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। तो अगर बात की जाए एक हमने रिक्वायरमेंट अगर देखें हम फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आप डायरेक्ट इंटर हो टू फर्स्ट ईयर, तो आपके पास जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 12th जो क्लास है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम जो है आपके पास 75% ऑफ जो मार्क्स हैं वो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी अगर आपने बैचलर स्टडी कर लिया है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास 4 इयर्स की जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है, और आपके पास 2.64 जीपीए का होना ज़रूरी है आउट ऑफ 4.0 स्केल। और यहाँ 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं आपकी बैचलर डिग्री के अंदर तो आप एलिजिबल हैं अगर आपने 4 ईयर की बैचलर डिग्री को स्टडी किया है। इनकेस अगर आपने 3 ईयर की बैचलर डिग्री को स्टडी किया प्लस 2 इयर्स की आपके पास मास्टर डिग्री है, तो भी आपके पास जो है 2.60 जीपीए जो है वो होना चाहिए, और 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए इन बोथ बैचलर एंड मास्टर्स। और इसी तरह अगर आपने 2 इयर्स की बैचलर डिग्री की है और प्लस 2 इयर्स का ही मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है, तो भी आपके पास जो जीपीए है वो 2.6 होना चाहिए आउट ऑफ 4.0 स्केल, और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास बोथ बैचलर एंड मास्टर्स। और इंडिविजुअल जो कोर्स रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी कर सकती हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने कंट्री के मुताबिक जो है कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है उन्हें देख सकते हैं कि कौन सी इंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है। कंप्लीट जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप जो हैं वो ऑफर्ड की जा रही हैं। आप यहाँ से अपनी स्टेटस के मुताबिक भी जो है स्कॉलरशिप को सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेवल के मुताबिक भी कर सकते हैं, कंट्री के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ स्कॉलरशिप की बात की जाए जो कि ऑल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर्ड की जा रही हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्कॉलरशिप है जो कि इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को ऑफर्ड की जा रही है, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि प्रोवाइड की जाएगी अवर 4 इयर्स टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट, ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो बेनिफिट है उसे अवेल कर सकें। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी स्टेटस इंटरनेशनल होना चाहिए। कंट्री जो है ऑल इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो स्टडी है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो बेनिफिट है उसको अवेल कर सकें। और इसी तरह अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो आपके पास जो है एक अनकंडीशनल या कंडीशनल जो है वो ऑफ़र होनी चाहिए एडमिशन के लिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें सितंबर इनटेक के अंदर, जनवरी 2024 इनटेक के अंदर, या सितंबर 2024 और जनवरी 2025 इनटेक के अंदर। और आप जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट का आपके पास जो है वो स्टेटस होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो है वो कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र होनी चाहिए एडमिशन के लिए। और आप जो है फुल टाइम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर मीट करेंगे। अगर बात की जाए अप्लाई की, तो आप जो है ऑटोमेटिकली कंसिडर
कंसीडर किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। किसी किस्म की आपसे सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए, दिस इज़ द स्कॉलरशिप फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट एंड द स्कॉलरशिप इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये ट्यूशन फ़ी वेवर प्रोवाइड करती है फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट। और जितने भी फुल टाइम सेल्फ फंडिंग स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर फ़ी स्टेटस की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, और ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट जो टोट प्रोग्राम है आप उनके लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको ट्यूशन फ़ी वेवर की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और अगर बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी की, तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मीट करना पड़ेगा, यानी आपके पास कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र होनी चाहिए किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट जो एलिजिबल प्रोग्राम है जो कि टॉट किया जाएगा एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिलिंग बिफोर द स्कॉलरशिप डेडलाइन, तो आपको उसे मीट करना पड़ेगा। और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं अगर आप एक सितंबर इनटेक 2023 में आ रहे हैं, जनवरी इनटेक 2024 में आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप जो है ओवरसीज स्टूडेंट होने चाहिए जो ट्यूशन फ़ी जो है पे करने वाले हों। फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट आप होने चाहिए। और ये डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा, जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से जो है वो स्कॉटलैंड से यानी यूके से अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम उसे परस्यू कर सकते हैं विद अ लो जो जीपीए स्कोर है, विद अ लो मार्क्स एज वेल। अगर आपके ग्रेड्स लो हैं, अगर 60% भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आपको जो है वो 8000 जो पाउंड्स हैं उसकी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप एलिजिबल होंगे। तो आई होप कि आज की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।